तो अब बेटा नेक्स्ट सवाल कौन सा, 18वां। देखिए भाई 18वां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एफ एक्स इक्वल, इफ एफ एक्स इक्वल कितना दे दिया बेटा, मॉड एक्स क्यू, ये दे रखा है, निकलवा ये क्या रहा है बेटा, एफ डबल डैश एक्स, ये निकलवा रहा है। और आगे कह रहा है इसका अस्तित्व क्या है, इसके बारे में आप अपनी राय दो भाई। तो यहां समझो इसका मतलब क्या है, दो बार अवकलन, कितनी बार, दो बार अवकलन करेंगे भाई। पहले तो यहाँ मॉड लगा है, इससे थोड़ा बात कर लो, मॉड की थोड़ी अपनी अपनी कंडीशंस हैं, तो उससे देखिए भाई, जो मॉड होता है मॉड के भीतर बाहर निकालोगे वैल्यू तो दो वैल्यू निकलती है, पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। तो अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से समझना है, अगर हमने इससे पॉजिटिव वैल्यू निकाली है एक्स क्यू, तो ये पॉजिटिव वैल्यू तभी निकलेगी जब ये वैल्यू जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी, अदरवाइज नेगेटिव ही निकलेगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो कैसे निकलेगी, पॉजिटिव। क्यों निकलेगी बेटा, क्योंकि यहाँ क्यू है, अगर नेगेटिव वैल्यू रख दे क्यू का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो दिक्कत आ जाएगी, समझे। तो ये वैल्यू पॉजिटिव कब निकलेगी, जब जीरो से बड़ी होगी, तो आपका मॉड से भी बाहर कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। दो वैल्यू हमेशा याद रखना है, मॉड के अंदर अगर कोई एक्स कंडीशन है एक्स का, तो वहां दो वैल्यू निकलती है, पॉजिटिव एक, पॉजिटिव कब निकलेगी, हाँ अकेली है तो जीरो से बड़ी, नेगेटिव कब निकलेगी, जीरो से छोटी। अब कुछ उसके ऐड हो रहा तो उसकी टर्म थोड़ा अलग बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, तो अभी यहाँ देखिए प्लस की वैल्यू निकली है तो कब क्यों निकलेगी, जीरो से बड़ी होगी तभी निकलेगी। तो चलो अवकलन कर लो इसका, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा इसका अवकलन, 3x स्क्वायर ओवर आगे उसमें से एक कम, ठीक है। चलिए अब एक बार और कीजिए अवकलन, एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x, आ गया ना ये, ऐसे ही ना, एफ एक्स माइनस के एक्स क्यू, अब कैसे निकाल ली हमने, नेगेटिव वैल्यू निकाल ली, नेगेटिव वैल्यू निकाल लिए बेटा, तो ये कब निकलेगी, जब x की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, जिधर नॉक होता है वो छोटा होता है, जिधर दो ठामें होती है उधर क्या होता है बेटा, बड़ा होता है, ठीक है। इधर कीजिए तो इसका 3x स्क्वायर, ऐसे ही एफ डैश एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, एफ डैश एक्स। दूसरी बार अवकलन करोगे एफ डबल डैश एक्स, तो पावर फिर एक बार आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6x माइनस के हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, माइनस के 6x। तो यहाँ से हमें ये क्या पता चला है, एफ डबल डैश एक्स यहाँ कैसा है, पॉजिटिव है, और यहाँ कैसा है, तो यहाँ देखो निष्कर्ष में लिखना चाहो तो लिख दो, लो भाई एफ डबल डैश एक्स इक्वल, एक कोष्टक लगा दिया बेटा, 6x, ये कब आया, जब x की वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी है, और माइनस के 6 कब आया, जीरो से छोटी, ये है कंडीशन, हो गया, उतार लो। तो भाई देखिए भाई सवाल कौन सा है, अगला सवाल 20वां सवाल है, क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन इंटू कॉज बी प्लस कॉज इंटू साइन बी का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइन के लिए योग सूत्र ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला लिखा है, साइन ए प्लस बी का। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अवकलन करना है और कौन सा फॉर्मूला बनाना है हमें, कोसाइन का, मतलब कॉस का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं भाई, उतार लो इसे पहले, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी। बेटा यहाँ जो अवकलन करोगे आप, चाहे आप ए के सापेक्ष कर दो चाहे आप बी के सापेक्ष कर दो, किसी एक के सापेक्ष कर दो, ठीक है। अब बताओ किसके सापेक्ष कर दें, ए के सापेक्ष कर दें, करो भाई।
इधर ए के सापेक्ष करो तो डी अपॉन डी ए साइन ए प्लस बी। अभी अवकलन के रूप में हम लिख रहे हैं, ठीक है बेटा, डी अपॉन डी ए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी। अभी हमने कुछ किया ही नहीं, अभी हमने अवकलन के फॉर्म में क्या किया, हमने लिखा है, ठीक है। अब करेंगे अवकलन। साइन का अवकलन कितना होता है बेटा, कॉस, तो यहाँ कॉस कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, ये तो हो जाएगा। अब बेटा इसका इसके सापेक्ष करेंगे, ए का ए के सापेक्ष एक हो जाएगा और ए का बी के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए है यहाँ बी है, इसका कोई मैचिंग नहीं है। आगे साइन ए, इसके लिए इसका अवकलन होगा, ये कांस्टेंट बन जाएगा, समझे। तो साइन ए का क्या हो जाएगा, कॉज ए, और इंटू पहले वाला कितना लिखा है, कॉज बी, वो तो कांस्टेंट हो गया, प्लस कॉज ए का कितना होता है इसके सापेक्ष, माइनस के साइन ए और इंटू साइन बी, ठीक है। लो भाई आ गया ना फॉर्मूला, कॉज ए प्लस बी बराबर कॉज ए इंटू माइनस साइन ए इंटू, बन गया फॉर्मूला। किसका बन गया फॉर्मूला बेटा, हाँ कॉस ए प्लस, इतना तो सरल है, सही है। देखो बेटा नेक्स्ट सवाल देखो, 23वां सवाल कह रहा है y बराबर ई ए की पावर कॉज इनवर्स एक्स। क्या प्रूव करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये सिद्ध करना है बेटा। देखिए तो y बराबर ई ए की पावर कॉज इनवर्स, कीजिए अवकलन, इधर करेंगे तो डी वाई ओवर, ये समझ लीजिए पूरा x है, तो क्या बनेगा e की पावर x, और e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो इतना ही रहेगा। लो भाई अब इसका दोबारा करेंगे, ये तो इसके लिए अभी दोबारा करेंगे, इसका करेंगे तो ये तो इसके लिए कांस्टेंट है, और इसका क्या होता है 1/√1 माइनस, ठीक है, हाँ माइनस का होता है बेटा, ये किसका होता है, -1/√1 माइनस, ठीक है, हो गया ना। ये इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो। लो भाई तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर माइनस ए की पावर ए कॉज इनवर्स एक्स, ठीक है, इतना समझे अभी। अब इसकी जगह कितना रख दूं हम, बताइए, y रख दूं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए, इसकी जगह क्या रख दिया हमने, y, ठीक है, समझे। कीजिए अवकलन, अब यहाँ तो दोबारा कर लो फिर। लो भाई इधर करेंगे तो फर्स्ट जैसे का सेकंड का प्लस फॉर्मूले का सेकंड जैसे का तैसा बेटा। फर्स्ट का अवकलन ये समझ लो पूरा x है और √x बनेगा, √x का क्या होता है 1/2√x की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका दोबारा करेंगे कितना होगा, 1 का 0, इसका 2x। आया समझ में, पहला फंक्शन जैसे का तैसा, सेकंड का d2y ओवर dx स्क्वायर बन जाएगा, प्लस फॉर्मूले का सेकंड जैसे का तैसा। फर्स्ट का अवकलन ये समझ लिया हमने, x तो बनेगा √x, √x का होता है 1/2√x। अब इसका दोबारा करेंगे, ये x है नहीं तो 1 का हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2x। इधर करेंगे तो -a और dy ओवर, समझे इतना। चलिए आगे देखिए, अब ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए बेटा, माइनस यहाँ ले आओ, ठीक है, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर माइनस
कितना हो जाएगा 2x बटे 2√1 - x² और dy ओवर इक्वल टू -a dy ओवर, समझे इतना। ये 2 से 2 से पहले काट दो, ठीक है। अब भिन्न की तरह सॉल्व कर लो। एलसीएम में कितना बनेगा √1 - x²। तो देखो बेटा हाँ समझना ध्यान से, एलसीएम में आएगा ये वाला पॉइंट और इसका इसमें गुणा करेंगे तो सेम सेम है, क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा 1 - x² d2y ओवर -x dy ओवर, और पूरे के बेटे कितना आएगा √1 - ये तो आएगा, बताओ बेटा यही आएगा ना। देखो फिर समझो, अब एलसीएम में कितना हुआ √1 - x², इसका इसमें सेम सेम है तो रूट हट गया बेटा, ये आ गया, ये जो लिखा है वही लिख दिया, और इसके नीचे एक है तो कुछ नहीं उतना ही रहेगा x dy ओवर, इधर कितना है बराबर -a dy ओवर dx, इसका उधर गुणा कर दो 1 - x² d2y ओवर x dy ओवर -a√1 - x² और dy ओवर, ध्यान से समझना है। देखो बेटा इसका मल्टीप्लाई उधर कर दिया, अब थोड़ा यहाँ पहचानो √1 - x² dy ओवर dx किसके बराबर है, √1 - x² dy ओवर dx किसके बराबर है, -a वहां रख दें, -a रख दो, d2y ओवर dx² -x dy ओवर dx -a मल्टीप्लाई a बाई, इसकी जगह क्या रख दिया हमने -a बाई, तो ये क्या हो जाएगा -a², वो प्लस का a² बाई हो जाएगा ना, बताइए बेटा सही है ना, a² बाई, और इधर ले आओ, ये तो सिद्ध करवा रहा है, हो गया ना सिद्ध, समझे, dy ओवर dx माइनस इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और कितना बचेगा बेटा 0। लो आपका ये हो गया प्रूफ, ठीक है, नोट कर लो इसे।